हेलो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास +1 क्लास 11 हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। देखो कोई डायग्राम आ गया, डायग्राम का मतलब कोई डायग्राम, ठीक है। तो कुछ नहीं है ये वेन डायग्राम क्या होता है, मतलब एक डायग्राम बनाना। अभी हम लोग है ना क्या करने वाले हैं, सेट्स को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सेट्स को हम लोग डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और इन जनरल यूनिवर्सल जो सेट होता है ना, यूनिवर्सल जो सेट होता है ना, उसको अपन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, अपन उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिंपल सेट होता है ना, उसको हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कोई सेट है हमारा A 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये A सेट है, या यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां लिख देता हूं मैं। A कोई सेट है ये वाला, तो इसके अंदर है ना 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, ये 5। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ना एक सेट के अंदर कैसे लिखे जाएंगे, मतलब इस डायग्राम के अंदर कैसे, डॉट से लिखे जाएंगे, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। सपोज करो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लगा लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जो हमारा ए सेट था वो क्या था 1 2 3 4 5। ए सेट था वो हमारा क्या था 1 2 3 4 5। तो 4 थोड़ा उधर चला गया, मैं 4 को यहां लिखने की बजाय यहां। अब मैं ये देखो, ये सेट इन सर्कल में क्या बना दूंगा, ए सेट बना दूंगा, ठीक है। ये देखो मैंने बोला सेट को किस में लिखते हैं, सर्कल में लिखते हैं, एज ए सर्कल डायग्राम में सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बात क्लियर है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन वेन डायग्राम रेक्टेंगल ही शो करते हैं। लेकिन सेट्स के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सर्कल हो, वो क्लोज कर्व होनी चाहिए। वो क्लोज कर्व जरूरी नहीं है कि पूरा सर्कल हो, वो मतलब चपटी भी हो सकती है, थोड़ी सी इस टाइप की भी हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है। मतलब सर्कल होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। लेकिन इन जनरल हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमें पता है ए जो है ना, ए लगा लो, बी लगा लो, ए बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, बी भी यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है जी। ए बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, बी बी। तो सपोज करो, देखो मेरी बात सुनो, ये अपना क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये अपना यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर है ना ए होगा, ठीक है, और इसके अंदर ही क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सबसेट होते हैं ना, क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है। ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। मान लेते हैं ये ए है, अब बी सॉरी ये बी है, ये क्या है, बी। ये जो सेट है ना वो क्या है, बी। अब ए जो होगा ना इसके अंदर होगा, क्योंकि ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। ये किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, यानी ए बी के क्या होगा, अंदर होगा। समझ लो बात को, आई थिंक आपको समझ आ गई। अभी हमने क्या पढ़ा, कोई भी यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, रेक्टेंगल से, ठीक है। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज कर्व से। क्लोज कर्व जर्नल में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल में। जनरली हम लोग सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक ये था आपका वेन। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे कि आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, ऑपरेशंस क्या होते थे, ऑपरेशन दो चीजों को आप ऐड करते थे, दो चीजों को आप सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे। लेकिन सेट्स में ऐसे ही मतलब सीधा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइप्स के ऑपरेशन हमारे पास आते हैं। पहला ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के हम लोग यूनियन निकालना सीखेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले तो मैंने बोला एक एग्जांपल, ये ए कोई सेट है
1 2 3 4 5 6 7। बी एक और सेट है 6 7 8 9 10 11। ये अपने सामने दो सेट्स आ गए, ठीक है। अब मैं इनकी यूनियन निकालना चाहता हूं। मैं ए और बी की क्या निकालना चाहता हूं? यूनियन। यूनियन निकालने के लिए देखो, यूनियन पहले तो ना ए और बी का यूनियन मतलब यूनियन का ये सिंबल होता है, ठीक है। तुम लोग सोचोगे सर यूनिवर्सल सेट का भी यही सिंबल, यूनियन का भी यही सिंबल। मैं आपको बता देता हूं, मैं जब भी यूनिवर्सल सेट को थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा था ना, पिछली वीडियो में भी मैं ऐसे लिख रहा था, यूनियन को आप ऐसे लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे लिखेंगे, थोड़ा ना गैप डालना उन दोनों के बीच में। अब यूनियन दो सेट्स की निकलती कैसे है, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, यानी ए की बी के साथ यूनियन, ए की बी के साथ है यूनियन। क्या होती है देखो, हम लोगों ने ए के भी एलिमेंट लेने हैं, ठीक है जी, ए के भी एलिमेंट लेने हैं और बी के भी एलिमेंट लेने हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेने हैं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 देख लिया ना। अब 6 7 दोनों में कॉमन था, 6 7 दोनों में क्या था? कॉमन। तो 6 7 हमने क्या लिया? एक बार, यानी जो हमारा कॉमन है वो हमने कितनी बार लेना है? एक बार लेना है, ठीक है जी। तो क्या बना, मतलब ए और बी के एलिमेंट दोनों लेके कॉमन एलिमेंट को हमने कितनी बार लेना है? एक बार लेना है, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूं, देखो ये ए कोई सेट है 2 3 4 5 6 7 8, ये बी कोई सेट है 1 3 5 7 8 9। अब हम लोगों ने इन दोनों की यूनियन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा? देखो बच्चों 1 2 3 अब देखो दोनों में है ना, हम एक बार लेंगे। 4 5 दोनों में है ना, लेकिन हम लोग एक बार लेंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेने हैं। 6 7 दोनों में कॉमन है, एक बार लेंगे। 8 दोनों में कॉमन है, एक बार लेंगे। 9, ये हमारा दो सेट्स के बीच में हमने यूनियन सीख लिया, ठीक है जी। अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, ए और बी दो गिवन सेट्स होने चाहिए। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो डेफिनेशंस होती है ना, फॉर्मेलिटीज होती हैं, बीइंग अ टीचर हम लोगों को बतानी पड़ती हैं। ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, जो हम लोग बताते हैं ना वही चीज उसमें लिखी होती है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाता है तो उनको समझना कुछ बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बतानी हमें पड़ती है। लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं तो, ठीक है। देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। यानी ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में है या फिर बी में है या दोनों में है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है या फिर बी में है या दोनों में है। अब तुम सोचोगे सर जी से ये तो नहीं बोला जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लेना है, लेकिन हमने सेट्स में पढ़ा हुआ है। सेट्स में पढ़ा हुआ है जो रिपीटिशन होते हैं ना, वो हम लोगों की मर्जी होती है, रिपीट करें ना करें। तो वैसे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। वैसे होता तो यही कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, लेकिन अगर दो बार लिखा है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन रिपीटिशन हम लोगों ने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे ना तो रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, दो बार किसी एलिमेंट को आप नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखता हूं, जो बात इसने डेफिनेशन में बोली है उसको मैं मैथमेटिकली लिखता हूं। मैथमेटिकली जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा? X such that either X belongs to A or X belongs to B। ध्यान से देखो, या तो ध्यान से चेक करो, या तो X A से बिलोंग कर रहा है या फिर X B से बिलोंग कर रहा है। either X belongs to A or X belongs to B। A यूनियन B में देखो जो भी एलिमेंट उठाना या तो वो A से बिलोंग कर रहा है या फिर वो किससे बिलोंग कर रहा है? B से, ठीक है जी। अब एक बात और नोट कर लेना, in A union B, either elements belongs to A or belongs to B। A यूनियन B में आइदर एलिमेंट A से होते हैं और बिलोंग्स टू B से होते हैं, या तो A से होते हैं या फिर B से होते हैं। एंड कॉमन एलिमेंट्स
टेकन एट वंस। जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको एक बार लेना है, जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको एक बार लेना है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा स्टैंडर्ड मतलब हर एक चीज जो भी पढ़ने वाले हैं ना, हम हर चीज के बारे में देखो, इस एक्सरसाइज की थ्योरी बहुत लंबी है और वीडियो को पूरा देखा करो। +1 वाले लाइक शेयर कमेंट बहुत कम करते हैं, ठीक है। उम्मीद रहेगी अब आज आगे से आप ये करोगे, ठीक है, ताकि मुझे भी आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और होमवर्क क्या करो, करते नहीं हूं। और दूसरा, हर ऑपरेशन के बाद है ना मेरे को एक मतलब वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा इनका, तो मैं इसका वेन डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। मैं दो सेट्स ले लेता हूं, ए और बी। देखो दो सेट्स कैसे ले सकते हैं हम, ए ये है बी ये है, ऐसे लेंगे, मान लेते हैं इनमें कुछ कॉमन है। वैसे देखो सेट्स तो कैसे भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि बी का कुछ पार्ट ए में हो, लेकिन हम लोग लेट करके चल रहे हैं पहले कि बी का कुछ पार्ट किसमें है, ए में है। तो ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब ए बी बी बी। अब मैं ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए यूनियन बी को वेन डायग्राम में क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, मतलब सारा ही, मतलब हमने ए यूनियन बी में क्या लेना होता है, सब लेना होता है, ए का भी और बी का भी। और जो कॉमन होता है वो एक बार आता है, और जो कॉमन होता है वो क्या आता है, एक बार आता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो कॉमन होता है वो एक बार आता है। आज के लिए, आज का जो क्लास है ना उसमें थ्योरी बहुत लंबी है, तो ये बन गया आपका वेन डायग्राम ए यूनियन बी का। हमने सबको ही मतलब डार्क कर देना है, ए यूनियन बी में सब आ जाता है, ठीक है जी। ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो एक बार आते हैं, ठीक है जी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है जी। अब हर एक थ्योरी के साथ हम लोग, मतलब हर एक ऑपरेशन के साथ है ना, हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे ऑपरेशन होता कैसे, निकलता कैसे है, फिर उसका वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, घबराना मत थोड़ा, क्योंकि जैसे कि अपन लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसान लगने लग जाएंगी चीजें। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, हम लोग यूनियन की प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, तो पढ़ते हैं। जब पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए की। बी ए का बी के साथ यूनियन कर लो, या बी का यू के साथ यूनियन, बी का ए के साथ यूनियन कर लो, दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए का बी के साथ यूनियन करके किसके साथ यूनियन करो, सी के साथ। ए का बी के साथ यूनियन करके किसके साथ यूनियन करो, सी के साथ। या फिर बी का सी के साथ यूनियन करके किसके साथ यूनियन करो, ए के साथ। मैंने क्या किया, पहले ए का बी के साथ यूनियन करके किसके साथ यूनियन किया, सी के साथ। फिर मैंने क्या किया, बी का सी के साथ यूनियन किया और उसका किसके साथ यूनियन किया, ए के साथ। तो ये दोनों क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। यानी ए और बी को यूनियन करके सी के साथ यूनियन करो, या फिर बी यूनियन सी का यूनियन करने के बाद ए का बी यूनियन सी के साथ यूनियन करो, दोनों चीजें क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, इस मतलब इस लॉ को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, और प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। प्रॉपर्टी देखो ये छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, बड़ा डिटेल में मैं चर्चा करूंगा जब आप मेरे को स्कूल में या ट्यूशन सेंटर पे मिलोगे, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी यूनियन के ए के बराबर, इस लॉ को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। वैसे बता देता हूं, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, एक आपका सीधा ऑपरेशन लगाए और फिर उल्टा ऑपरेशन लगाए, जब होल्ड हो जाते हैं ना, उस लॉ को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जब आप एक ऑपरेशन सीधा लगाएं और दूसरा उल्टा लगाएं, कहने का मतलब वाइस वर्सा लगाएं, तो देखो ए और बी का सीधा यूनियन निकाला, फिर बी का ए के साथ यूनियन निकाला, बराबर रहेंगे, इस लॉ को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है जी। तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है हमारे सामने, वो आती है ए यूनियन ए। ए का ए के साथ यूनियन क्या होता है, ए होता है, ठीक है जी। इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं इसको, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है जी।
ए का ए के साथ यूनियन क्या होता है, ए होता है। इस लॉ को क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिपोटेंट लॉ। ठीक है जी। अब ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, देखो मैं यूनिवर्सल सेट को कैसे लिख रहा हूं और यूनियन को कैसे लिख रहा हूं। ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन, कहने का मतलब सारे ए के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे। हमने यूनियन कैसे निकालना है, मतलब सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं। अब इसका क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों आएगा, देखो ए के हमें पता है यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट होते हैं, तो ए जो होगा यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ए जो होगा वो यूनिवर्सल। अब हमें पता है ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। ए के सारे एलिमेंट मतलब कहने का मतलब हमने यहां पे ना ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, यूनिवर्सल सेट के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, लेकिन हमें पता है ए के सारे एलिमेंट किस में है, यूनिवर्सल सेट में है। ए के सारे एलिमेंट किस में है, यूनिवर्सल सेट में। कहने का मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो यूनिवर्सल सेट आएगा। वैसे मैं बता दूं, जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो, जब उनका यूनियन निकालेंगे तो बड़ा सेट आएगा। जब उनका यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा। ठीक है जी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनियन एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझो बात को। अब पांचवी जो चीज आती है ए यूनियन फाइव। अब ए यूनियन फाइव क्या होता है, ए अब हमें पता है यूनियन कैसे निकलता है, दोनों के सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं। अब ए के तो हमने सारे ले लिए और फाइव में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है जी। इसको वैसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने फाइव के साथ मतलब लॉ हमेशा आइडेंटिटी क्या होती है, हम ऑपरेट करें और सेम आ जाए। ए के ऊपर हमने कुछ ऑपरेट किया वो ए आ गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक है जी। छठी चीज मैं आपको बता देता हूं, ए जब बी का सबसेट होता है, ए जब बी का क्या होता है, सबसेट होता है, देन ए यूनियन बी क्या होता है, देन ए यूनियन बी क्या होता है। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में, ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी में, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में। यहां भी मैंने आपको बताया था ए के सारे एलिमेंट यू में थे तो आंसर क्या है, यू। अब ए के सारे एलिमेंट बी में तो आंसर क्या आएगा, बी। मैंने आपको बताया था जब ए के सारे एलिमेंट एक सेट के दूसरे सेट में सारे एलिमेंट होते हैं ना, तो बड़ा सेट आंसर आता है। कौन सा सेट आंसर आता है, बड़ा सेट। अब लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ए जो होता है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, और बी जो होता है ना वो भी ए यूनियन बी का सबसेट। हमेशा याद रखना, ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होते हैं और बी के सारे एलिमेंट किस में होते हैं, ए यूनियन बी में होते हैं। ठीक है जी। ये तो थी आपकी यूनियन की प्रॉपर्टीज। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है हमारा, इंटरसेक्शन। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन। ठीक है जी। चलो ए कोई पहला सेट है 1 2 3 4 5 6 7, और बी दूसरा सेट है 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने ए और बी दो सेट्स ले लिए। पहले हम लोगों ने पढ़ा था दो सेट्स लेने के बाद उनका यूनियन कैसे निकलते हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं दो सेट्स के बाद उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। दो सेट्स लेने के बाद उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन बोल रहे तो यूनियन में क्या किया था हम लोगों ने, सारे एलिमेंट्स ले लिए थे। यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए थे। इंटरसेक्शन में हम लोग वही एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों के कॉमन है, मतलब जो दोनों में है। जैसे 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, 6 दोनों में है और 7 दोनों में है, तो ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने क्या पढ़ा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट देखो इधर इसके क्या है 4 5 6 7 और इसके क्या है 4 5 6 7। ठीक है जी। अब कितने भी मर्जी एग्जांपल ले लो, ए 1 2 3 4 5 x b 5x y z u v w t, ये हमारे दो सेट्स हैं, ये हमारे दो क्या हैं, सेट हैं। अब इन दोनों सेट्स के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, और साथ में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, 5 एंड x आ जाएगा। ठीक है जी। तो अभी इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो मैथमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, x such that x belongs to A and x belongs to B। अब देखो उसमें तो हम इधर और लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एंड लिख रहे हैं। जब एंड की बात आ जाए
ठीक है। और की बात आ जाए तो दोनों में डिफरेंस है, एंड और में दोनों में डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल से चीजों को क्लियर करूंगा, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। भी देखो डेफिनेशन भी हम लोग बता देते हैं, क्या है, लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो उसको क्या कहते हैं, दो सेट्स का इंटरसेक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटे, दो सेट्स का इंटरसेक्शन कहते हैं। अब मेरी को बात समझना, एंड और भी क्या फर्क होता है। सपोज करो राम और श्याम मेरे दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैंने उनको परिवार की किसी मैरिज में बुलाना है, ठीक है। राम एंड श्याम दो स्टूडेंट हैं और दोनों भाई हैं, ठीक है, और मैंने उनको पड़ोस की किसी मैरिज में या परिवार की किसी मैरिज में बुलाना है, तो मैं बोलूंगा दोनों को जाके, भाई आइदर राम एंड श्याम, आइदर राम और श्याम आप मैरिज पे इनवाइट, ठीक है, मतलब आइदर राम और, अभी मैं बोल रहा हूं, और श्याम मैरिज पे इनवाइट हो। इसका क्या मतलब बन गया, या तो मैरिज पे कौन आए, राम आए, या फिर मैरिज पे क्या आए, श्याम आए, या फिर दोनों के दोनों मैरिज पे आए, समझ लो, या तो मैरिज पे राम आए या मैरिज पे श्याम आए या फिर दोनों आए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है, दो आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूंगा बी राम एंड श्याम बोथ आर इनवाइटेड टू द मैरिज, देन दोनों को आना पड़ेगा। तो यू मतलब और में तो क्या है, एक आए तो भी चलेगा, दोनों आए तो भी चल जाएगा, और एंड में दोनों को आना पड़ेगा। अगर ए एंड बी आया ना तो हम लोगों को दोनों को आना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब मैं आपको ए इंटरसेक्शन बी को ना वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी को ये मान लेते हैं ए सेट आपका और ये आपका बी सेट है, ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों का कॉमन, मैंने आपको बताया था ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इन दोनों का कॉमन, ठीक है जी। जो मतलब इन दोनों का कॉमन पोर्शन होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे बेटा। जो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा ना, ये हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का क्या बना रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। अभी आपने देखा तो थोड़ी देर पहले और स्क्रीन थी, अब और स्क्रीन आ गई। कई बार थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, इसमें स्क्रीन बदल जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। यानी ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकालो या फिर बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, एक ही बात होती है। इस लॉ को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इस लॉ को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। अब ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और उसका किसके साथ इंटरसेक्शन, सी के साथ, किसके बराबर होता है, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन और उसका किसके साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ। ये दोनों क्या रहते हैं, बराबर। तो इस लॉ को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं इसको, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है नी। अब एसोसिएटिव लॉ के आई थिंक समझ आ गया आपको। ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए, इसको कहते हैं एडेम्पोटेंट लॉ। तो स्पेलिंग पे मत जाना बेटा, स्पेलिंग आप बुक से चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए होता है, ठीक है जी। अब ए का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, ए। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ए के सारे एलिमेंट किसमें है, यूनिवर्सल सेट में। ए के सारे एलिमेंट किसमें है, यूनिवर्सल सेट में। तो इन दोनों का कॉमन कौन होगा, ए होगा। मतलब ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, तो इन दोनों में कॉमन कौन होगा, ए होगा ना, जब ए के सारे एलिमेंट उसमें है, ठीक है। एग्जांपल लेके करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ए और 5 का इंटरसेक्शन, ए और 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, कॉमन सी बात है। 5 में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इन दोनों में कॉमन तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ होने का, तो 5 कॉमन होगा, ठीक है। अब जब ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी क्या होगा। देखो ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है। ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, ए है। अब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए तो कॉमन आ गया ना दोनों के बीच में। अब फॉर एग्जांपल ए मैंने 1 2 3 4 ले लिया, बी मैंने ले लिया, मैंने अभी तक कोई एग्जांपल नहीं लिया था, मैं एक्सरसाइज आएगी तो एग्जांपल अपने आप ही आ जाएंगे। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। अब हम लोगों ने इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा भाई मेरे, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए का सबसेट होता है। लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता है।
ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता है। चलो ठीक है जी, आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूं। और इसमें अभी भी थ्योरी बाकी है, थ्योरी खत्म नहीं, ऑपरेशंस खत्म नहीं हुए, अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ अपलोड करूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी ही करोगे तो कल ही वीडियो आ जाएगी नई। ठीक है जी, बाय बाय।